जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कुछ कार्ल पियर्सन के अलग टाइप के एग्जांपल्स देखे थे, आपने सभी कंप्लीट किए होंगे। उसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी कुछ ऑब्जर्व किए। आज हमें जो देखना है वो है हमारी बाई वेरिएट टेबल मेथड, जिसके अंदर आपको कुछ अलग टाइप का सम दिया जाता है। अगर आपको ऑब्जर्व करना हो तो बुक के अंदर आप आ सकते हो। पेज नंबर जो है हमारे वैसे लास्ट में कहा था 48 से लेके ऑलमोस्ट 57 तक के एग्जाम्पल, जिसमें टेबल कुछ अलग टाइप का दिया गया है। ठीक है, तो उस टाइप के टेबल को कहा जाता है बाई वेरिएट टेबल। क्यों? तो उसे समझने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 41 पे। बुक के अंदर आप निकालो पेज नंबर 41 और सम नंबर 48 के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि टेबल जो दिया गया है उसमें एक जगह पे ऊपर लिखा हुआ है एज ऑफ ड्राइवर्स, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, पहले भी दो वेरिएबल्स होते थे, अभी भी दो वेरिएबल्स है, तो फर्क क्या है? तो अब टेबल बदल चुका है। ठीक है, आगे के कोई भी सम अगर आप देखते हो 31, 32, 33, 34, उसके अंदर टेबल थे, x की वैल्यूज थी और खाली y की वैल्यूज थी। यानी यहाँ पे दो वेरिएबल्स रहते हैं, वहां आपको खास याद रखना है एज ऑफ ड्राइवर दिया गया है। जिस जगह पे एज ऑफ ड्राइवर है उसे हम लेंगे ऑलवेज वेरिएबल x, उसे हम x का नाम देंगे। और दूसरा वेरिएबल नेचुरली नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को हम क्या कहेंगे? y। यानी एक्स वाई की जगह फिक्स है। नीचे सम नंबर 49 है, वहां पे वेट है, उसे हम x कहेंगे, हाइट को y कहेंगे। सिमिलरली 50 नंबर का सम है, उसमें आप मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है, उसे x कहोगे, मार्क्स इन इंग्लिश को हम कहेंगे y। ठीक है, तो x y की जगह के बारे में पहले मैंने अभी समझाया। दो वेरिएबल पहले भी थे, दो वेरिएबल अभी भी है, मगर नया क्या है? तो बीच में आप देख सकते हो 48 पे वापस आते हैं, डैशेस दिए गए हैं 3, 5, 7, 8, 9, 4, 1, ऐसे अंदर नंबर्स दिए गए हैं। एज ऑफ ड्राइवर्स इंटरवल में है 25 से 30, 30 से 35, 35 to 40 एंड सो ऑन। एक्सीडेंट्स का डेटा भी दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4। यानी पहले ये x एंड y की वैल्यू होती थी, अब उनसे रिलेटेड यहाँ पे अंदर टेबल में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी कहवाए आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 10 कहूँ, बुक के अंदर आप देखो पेज नंबर 41 सम नंबर 48, जहां पे 10 लिखा हुआ है अंदर, वो 10 को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। यानी मुझे अगर 10 के बारे में कहना है तो मैं क्या कह सकता हूँ? 10 कहाँ पे है? एज ऑफ ड्राइवर में 35 to 40, और 10 की लेफ्ट साइड पे आप जाते हो तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो दिए गए वो क्या है? 2। यानी हमें अगर 10 को एक्सप्लेन करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं, जिन्होंने दो एक्सीडेंट्स किए हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 2, एंड जिनकी एज 35 और 40 के बीच में है या 35 to 40 है, वैसे कितने पर्सन्स है? तो वैसे टोटल 10 पर्सन्स है। यानी 10 जो दिया गया है वो है फ्रीक्वेंसी विच इज रिलेटेड टू बोथ वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, इसीलिए इसे कहा जाता है बाई वेरिएट टेबल, द्विचल कोष्ठक। 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपका ये पार्ट आ चुका है। स्टार्टिंग में जब टेबुलेशन समझते थे, कोष्ठकीकरण, त्यारे एक समावाव्य होतो, बराबर। तो उस टाइम का काम था जिसका इस्तेमाल अब हम एक नया पार्ट करना है इस सेमेस्टर 1 के चैप्टर के अंदर। कोरिलेशन में आगे आप ये पढ़ नहीं चुके हो तो नया हिस्सा है। 7 मार्क्स के अंदर ये कंफर्म पूछा जाता है, तो खास ध्यान रखना है। ठीक है, 100% वैसे तो हम कह सकते हैं 99.99% होता ही है ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो अब हमें सम को समझने से पहले इसकी फॉर्मूला समझनी होगी। अब फॉर्मूला बहुत ही प्यारी है, जैसे कि हमें पता ही आगे वाला पार्ट कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की यूवी वाली फॉर्मूला। मैं आपका काम आसान करने वाला हूं। आपको पुरानी फॉर्मूला अगर याद है तो नई फॉर्मूला आपको कोई कष्ट देने वाली नहीं है, थोड़ा सा एडिशनल पार्ट याद रखना है। ये होती थी पुरानी फॉर्मूला n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v, नीचे होता था n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर, इनटू होता था, क्रॉस इनटू ना करो तो भी चलता है, सीधा लिख सकते हो, n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। ठीक है, ये काम हम पहले कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है ही ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो ज्यादा कोई कष्ट होने वाला नहीं है। तो नया क्या होगा? अभी हमारे सम के अंदर हमने नया ऑब्जर्व किया। नया क्या ऑब्जर्व किया आपने?
अभी जो हमने सम लिखा है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं आई, ठीक है। तो अब याद रखने में बहुत ही इजी पार्ट है, फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जहां पे भी आपको u वाला हिस्सा दिखे, ध्यान रखना है ओनली u वाला हिस्सा, वहां पे हम क्या करेंगे, fu लिख देंगे। देखो u है तो दिस इज u इंटू fu समझना है, ये u स्क्वायर है तो उसके साथ भी मैं लिखूंगा fu, u है तो मैं लिखूंगा fu। सिमिलरली जहां पे v वाला हिस्सा है वहां पे आप लिखोगे fv, v वाला हिस्सा है fv लिखेंगे, v वाला हिस्सा है fv लिखेंगे। यानी जहां जहां u वाले पार्ट है उन सभी के साथ हमने fu लिख दिए, v वाले पार्ट है वहां पे हमने fv लिख दिए। अब कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे u भी है और v भी है, तो ना हम सबस्क्रिप्ट में u लिखेंगे ना हम v लिखेंगे, वहां पे हम सिंपली लिखेंगे f, और दिस इज नथिंग बट आवर न्यू फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में कोई कष्टदायक काम नहीं है, ये बन गई हमारी फॉर्मूला। डायरेक्टली अगर पढ़ना है तो n सिग्मा f u v, f यानी फ्रीक्वेंसी, u इंटू v, f इंटू u इंटू v है टेक्निकली, दिस इज सिग्मा u इंटू f u, ब्रैकेट कर सकते हैं, सिग्मा v इंटू f v डिवाइडेड बाय इन द स्क्वायर रूट n सिग्मा u स्क्वायर f u माइनस सिग्मा u f u होल स्क्वायर इंटू द अदर पार्ट सेम एज v, ठीक है। u के जैसा ही पार्ट v में भी आपको लिखना है, ठीक है। अब नया क्या और आएगा तो n, अब तक n क्या होता था, n यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकनों जोड़नी संख्या कहता था आपने। अब n क्या होगा, आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो 11 स्टैंडर्ड 11वां धोरण में आवृत्ति वितरण सूत्र आवતું तो n को हम लिखते थे सिग्मा f, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो। अब यहाँ पे एक नहीं दो टाइप की फ्रीक्वेंसी है, एक fu जिसे हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू u और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू x, तो मैं यहाँ पे fu लिखूंगा एंड सेम वे मैं यहाँ पे लिखूंगा f। तो n के लिए दो पार्ट हो गए, क्योंकि हम दो डायमेंशन में बात करने वाले हैं, u के लिए यानी x के लिए, v के लिए यानी y के लिए, ठीक है। उसके बाद वाला पार्ट u, ये तो हमें पता है ही, x माइनस a अपॉन cx, जहाँ पे a जो है हमें पुराने जमाने से हम कहते आ रहे हैं, आई मीन 12th स्टैंडर्ड से, अज्यूम्ड मीन ऑफ x। अब cx आगे वाले पार्ट में जब मैंने ये एग्जांपल करवाए थे फॉर्मूला वाले, तब मैंने cx बोला, लिखवाया था जरूर, मगर बताया था कि अभी जरूरत नहीं है cx सिवाय की, वहां पे नॉर्मली जो कॉमन हो 10 5 उससे डिवाइड करो, वही cx सिवाय होता है। यहाँ पे क्या होगा तो सम नंबर 48 में आप देख सकते हो एज ऑफ ड्राइवर, एज ऑफ ड्राइवर में मैं इंटरवल देख सकता हूँ, तो 25 થી 30 वर्ग છે, वर्ग હોય એટલે તમને વર્ગ લંબાઈ પડે, क्लास दिए गए तो क्या मिलेगा, क्लास इंटरवल। तो x इज नथिंग बट इट इज द क्लास लेंथ या क्लास इंटरवल ऑफ x। गुजराती में कहिए तो x ની વર્ગ લંબાઈ, यानी अगर मैं 48 नंबर के सम के बारे में कहूं तो उसमें 25 to 30 30 to 35, तो वहां पे cx की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि क्लास इंटरवल એટલે કે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે 5 છે, ठीक है। यानी अब आपको क्लास इंटरवल अगर इंटरवल दिए जाए तो गिनना है। v के बारे में कहो तो इट इज y माइनस b अपॉन cy, b क्या है तो b इज assumed mean of y and cy सेम क्लास इंटरवल ऑफ y। अब नेचुरली 48 नंबर के सम में टेंशन नहीं करना है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है 0 1 2 3 4, तो वहां पे क्लास इंटरवल नहीं है क्योंकि क्लासेस ही नहीं है। तो वहां पे डिस्टेंस देख लेने का 0 1 2 3 4, यानी डिस्टेंस कितना था 1 1 1, तो वहां पे आप cy क्या ले सकते हो 1, यानी दोनों साइड इंटरवल ना दिए जाए फिर भी फॉर्मूला तो यही यूज करनी है। 49 नंबर में आप देख सकते हो वेट 10 10 है क्लास इंटरवल, और हाइट में 5 5 इंटरवल दिया है, तो वहां पे cx एंड cy 10 and 5 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है हमें नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, और अब हम सम देखने वाले हैं, जो पहले एक छोटा सा सम समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो 66 का सी जो है क्वेश्चन जो है उसके अंदर डेटा दिया गया है, हमें टेबल में बाकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए टेबल थोड़ा कैलकुलेशन में बड़ा होने वाला है। तो जब भी ड्राइंग करते हो आप आपकी फुल स्केप बुक के अंदर, तब खास ध्यान रखना है कितनी कॉलम्स है कितनी रोज है। अभी मैं बाद में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे, एस्टिमेट ले पाओगे कि टेबल में हमें कितनी कॉलम ऐड करनी पड़ेगी या कितनी रोज ऐड करनी पड़ेगी। और सबसे पहले जो मेन पार्ट है वो होता है हमारी फॉर्मूला, फॉर्मूला से रिलेटेड ही हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम फिर से याद कर लेते हैं हमारी फॉर्मूला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टाइटल हमेशा लिखना है पूरा,
आर की फॉर्मूला वही है हमारी n सिग्मा एफ यू वी, हर हिस्से में एफ आया था हमने बताया था, देन सिग्मा यू एफ यू इंटू सिग्मा वी एफ यू। नीचे वाले हिस्से में u वाला हिस्सा आता है n सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू होल स्क्वायर, खास ध्यान रखना है। उसी तरह से n सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारी, और इस फॉर्मूला की स्टार्टिंग होती है n से, तो हमारी कैलकुलेशन की शुरुआत भी n से होगी। तो n हमने अभी अभी बोला था फॉर्मूला में, n यानी सिग्मा एफ यू या सिग्मा एफ वी। अब पहला तो क्वेश्चन ये होता है एफ यू एंड एफ वी क्या है, तो हम कह चुके हैं एफ यू यानी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू यू। u क्या होता है, तो u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स। तो अब मेन है u जो है वो x से कनेक्टेड है। अब टेबल में क्वेश्चन में यहाँ पे x लिखा है, हम उसे हमेशा लेफ्ट साइड कॉर्नर में इंडिकेट करेंगे कि x यहाँ पे है, ये वैल्यूज x की थी, ठीक है। तो ये तीनों इंटरवल x के माने जाते हैं। एरो हम इसीलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नीचे वाले जो पैरेलल पार्ट है वो होंगे y के, ठीक है। यानी हमारा x का जो इंटरवल है 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, ये x के इंटरवल्स हैं, और y के इंटरवल 2 टू 6, 6 टू 10, 10 टू 14 एंड 14 टू 18। अब जो मेन है फ्रीक्वेंसी, ये सभी वैल्यू है 22, 16, 12, 4, 6, 10, 6, 4, इन सभी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड f। अब आप टेबल में देख सकते हो, हमेशा जब भी आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो उसे लिखना है राइट साइड कॉर्नर, जमनी बाजू में नीचे ना कोणाમાં લખજો। रीजन, हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे कुछ लिखना होगा फ्यूचर में इसी सम के अंदर, इसलिए हमेशा ये जगह खाली रखनी है, ठीक है। बुक के अंदर ऐसा है तो दो लाइन के अंदर एक बॉक्स बनाओ ताकि एक राइट साइड में 22 लिखे, दूसरी ऊपर लाइन में लेफ्ट साइड पे आप लिख पाओ। तो टेबल में छोटा छोटा फॉर्मेट मत बनाना, आपको प्रॉब्लम होगा रीडिंग में। तो दो लाइन को मर्ज करके एक बॉक्स बनाओ, तो क्या है प्रॉपरली आप पढ़ पाओगे बाद में, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज है, ये मेरा x है, x में पहला इंटरवल 20 टू 25। अब 20 टू 25 वाले टोटल कितने पर्सन्स हैं, तो अगर मैं 22 कहूँ तो 22 खाली अकेला नहीं है, वो 2 टू 6 एंड 20 टू 25 का कॉमन वैल्यू है। उसी तरह से 16 भी है। अगर मुझे 20 टू 25 में कितने पर्सन्स है वो जानना है, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। यानी मैं करूंगा 22 प्लस 16 यानी वो होगा 38, और टोटल तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यानी टोटल मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है। 38 किसका टोटल मिला, 20 टू 25 का। 20 टू 25 कौन से वेरिएबल का इंटरवल है, तो x का, यानी ये इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी क्या हुई, x की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए मैं पहली बार इसलिए लिख रहा हूँ fx, बाकी हमें fx लिखना नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद इसे मिटा दूंगा, और उसी को हम कहने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ u, क्योंकि फॉर्मूला जो है पूरी uv में है, uv के अंदर दी गई है, इसीलिए शायद कार्ल पियर्सन जी ने u इंटू एफ एक्स ना लिखकर u इंटू एफ यू लिखा है, क्योंकि वेरिएबल जो यूज होने वाले हैं वो uv होने वाले हैं। यानी x की फ्रीक्वेंसीज इंटरवल में जितने भी है टोटल करो, यहाँ पे नीचे लिखोगे, वो सभी क्या होंगे, fx या fu, ठीक है। फिलहाल अभी मैं fx रखता हूँ, बाद में रिमूव कर दूंगा। दूसरा टोटल आप करते हो 12 प्लस 10, 22 प्लस 6 यानी 28, ठीक है। तो ये 25 टू 30 कौन सा इंटरवल था, कौन सा वेरिएबल का, x का, फ्रीक्वेंसी इसे कहा जाएगा f सबस्क्रिप्ट u बोला जाता है, fu के शॉर्ट में। सिमिलरली इसका टोटल करते हैं तो ये होगा 14, यानी एक साइड का काम हमारा पूरा रेडी हो चुका है। x की फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें ये बाद में अभी करना है। वैसे ही अब मैं ये fx मिटा देता हूँ, आप हमेशा याद रखोगे जो x से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी हो टोटल आप करके लिखते हो उसे हम कहेंगे fu। अब वेरिएबल y किधर है, वेरिएबल y ये रहा 2 टू 6, इसमें टोटल कितने लोग हैं, अब यहाँ पे 22 है, डैश यानी डेटा नॉट अवेलेबल, ये 1 2 3 4 खाने जो है हमारे कोई काम के नहीं है, फिर भी डैश करके रखना है, ठीक है। यानी पहले इंटरवल में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब इसका टोटल मैं कहाँ लिखूंगा, नीचे नहीं, तो इसका टोटल हमें सामने लिखना होगा, यानी मैं टोटल लिखूंगा यहाँ पे। 6 टू 10 में कितनी वैल्यू है, अब ये जो है 6 टू 10 में 16 प्लस 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 16 प्लस 16 32। अब ये 22 किसका टोटल हुआ, 2 टू 6 का। 2 टू 6 कौन से वेरिएबल का इंटरवल है, y का, यानी इसे आप कह सकते हो f y, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी लिख रहा हूँ, जिसे हम कहेंगे fv, ठीक है।
सिमिलरली 10 प्लस 6 यानी 16, 6 प्लस 4 यानी 10। यानी ये जो काम हो गया हमारा वो वेरिएबल y की फ्रीक्वेंसी हमें मिली, यानी fv कहेंगे। टोटल जो है थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है, x यहाँ पे है तो उसका टोटल सामने नहीं होगा, x से रिलेटेड सभी वेरिएबल पैरेलल में नीचे आएंगे और y से रिलेटेड पैरेलल वेरिएबल हमेशा सामने की साइड पे आएंगे। खास ध्यान रखना है, रीजन टोटल में कहाँ लिख रहा हूँ, नीचे, इसलिए x की फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, नीचे। ठीक है, तो वेरिएबल में पार्ट याद रखना है, इस जगह पे ऊपर वेरिएबल का नाम लिखा उसे हम x कहेंगे, यहाँ पे लिखा उसे हम y कहेंगे। टेबल में मेंशन हमेशा इसी तरह से करेंगे, पहले समय तो रेडीमेड दिया गया है x एंड y, इसीलिए वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो पहला स्टेज हो चुका है, अब इन दोनों का हमें टोटल करना है। ठीक है, कि टोटल होता क्या है, तो दोनों साइड से टोटल मैच होना जरूरी है। खास आपको ये ध्यान रखना है, टोटल एक साइड से कम आए एक साइड से ज्यादा ऐसा नहीं, दोनों साइड मैं भी चेक कर लेता हूँ। यस, टोटल जो है हमारे पास वो है n = 80। सो फॉर्मूला की स्टार्टिंग n से थी, कैलकुलेशन भी n से है। यहाँ पे आपके पास भी जगह नीचे खाली रहेगी, वहां पे आप ये जो मैं लिख रहा हूँ वो रफ वर्क नहीं है, कैलकुलेशन का काम है। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 80। आप दूसरे पेज पे लिखना चाहो, टेबल वाले में नीचे ना लिख रहा हो तो भी चलेगा, दूसरे पेज पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 80। तो पहला स्टार्टिंग का काम हो गया हमारा। फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा f uv। अब f uv का मीनिंग ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, f इंटू u इंटू v। f यानी फ्रीक्वेंसी, क्या हमारे पास uv है, नहीं है। u के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। जनरली क्या होता था, आगे वाले सम जो हमने नॉर्मल की x y दो रो दो कॉलम वाले सम होते थे, ठीक है, उसमें आप क्या करते थे, x बार ढूंढते थे, y बार ढूंढते थे। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, x में बार ढूंढना मुश्किल है, आई मीन इंटरवल दिए तो मीन कैसे ढूंढोगे, मुश्किल है। याद करो आगे हमने सम किया था 36 नंबर, उसके अंदर एज ग्रुप्स दिए गए थे, तब हमने ढूंढा था मिड वैल्यू। तो अब u के लिए पहले मुझे x की मिड वैल्यू ढूंढनी होगी, यानी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं मिड वैल्यू ऑफ x, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો x ની મધ્ય કિંમત। કે મિડ વैल्यू એટલે મધ્ય કિંમત। मिडल वैल्यू कैसे मिलेगी, तो जो भी वैल्यूज है उनको प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, एंड वो क्या होगा, नेचुरल है 22.5। अब ये x है, x का पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, तीनों के अंदर क्लास लेंथ वर्ग लंबाई कितनी है, 5-5 उन्होंने क्लास लेंथ या क्लास इंटरवल हमें दी हुई है। ठीक है, यानी इसके अंदर इतना तो फिक्स है कि cx एंड cx की वैल्यू क्या होगी, मेरा cx जो है वो है 5, वो फिक्स है। अभी मुझे डिसाइड क्या करना है, खाली a। तो आगे बढ़ने के लिए देख लेने का इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग, चढ़ता क्रम में हो तो क्लास इंटरवल प्लस करो, सिंपलीफाई को प्लस करना है, आपको नेक्स्ट की क्लास लेंथ मिल जाएगी। चढ़ता क्रम में हो, असेंडिंग ऑर्डर हो तो, डिसेंडिंग हो तो 5 माइनस करना। ये काम 11th स्टैंडर्ड से आप सीखते आ रहे हो। 35 के बीच में होगा 32.5, यानी अब हमारे पास पहले के जैसी वैल्यू रेडी है मिड वैल्यूज। मगर अब आपको इसका x बार नहीं ढूंढना है, टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना है। जब भी आप बायडायरेक्ट टेबल के सम करते हो, आपके पास जितनी भी वैल्यूज हो उसमें से कोई भी एक को आप ले लेना है a, अज्यूम्ड मीन। और जनरली हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन में ऑड ऑब्जर्वेशन हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो सेंटर में जो ऑब्जर्वेशन दिया जाए उसी को हम लेंगे हमारा a, यानी सेंटर में क्या है 27.5। तो हमारी फॉर्मूला, वैसे ये बीच में जो मैं ब्लू कलर में अभी लिख रहा हूँ वो आपके समझने के लिए है, u करके ये ब्रैकेट में a और cx लिखोगे तो भी चलेगा, मगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी स्टेप वाइज अगर जाते हो, पहले fu आया, फिर मिड वैल्यू ऑफ x, और अब आने वाला है हमारा u। करना क्या है, सिंपली आपको x की जगह पे 1, 2 और 3 वैल्यू रखनी है, और आप वैसे स्मार्ट बॉय 27.5 रखते हो तो क्या आएगा 0, 27.5 माइनस 27.5 यानी 0। 32.5 रखते हो, 32.5 माइनस 27.5 दैट इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1। नेचुरली थोड़ा सा शॉर्टकट है, मगर कैलकुलेशन एक साइड ही करना है, दोनों साइड प्लस नहीं हो सकता, दोनों साइड माइनस नहीं हो सकता।
एक साइड +1 होगा तो नेचुरली दूसरी साइड क्या आएगा -1। आगे और अगर ऑब्जर्वेशन होता तो +2 आता, लेफ्ट में होता तो -2। ऐसा हर बार होगा क्योंकि क्लास इंटरवल क्या है सेम, वर्ग लंबाई बधानी केवी छे सरखी। तो u अब मिल चुका है। अब v थोड़ी देर बाद लाएंगे क्योंकि वो दूसरी साइड है, पहले ये पार्ट छोड़ देते हैं। अब जितने u वाले हिस्से हैं उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए u * fu, ठीक है। u * fu में आपके पास u है, एकदम सिंपल सा काम है, अपनी नजर तेज रखो, मार्क्स आपको कंफर्म मिलने वाले हैं। u एंड fu, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एक विलन है, उस विलन के साथ मल्टीप्लाई मत कर लेना, अदरवाइज हमारा सम खतरे में, यू नो एवा खतरा न करवा जेमा खतरो आई जाए। करना क्या है u * fu 38 * -1 यानी आंसर माइनस होगा -38, कष्ट नहीं है। 0 * 28 यानी 0, 14 * 1 यानी 14, ठीक है। तो टोटल हमारा करना है अब UFU, हमें क्या चाहिए है सिग्मा UFU दो जगह पे चाहिए, यानी करना क्या पड़ेगा, तो इसका टोटल करेंगे 38 - 14 करते हो तो सिग्मा UFU वो आपको मिलेगा -24, ठीक है। यहाँ पे जगह कम हो आपके बॉक्स में भी तो ये पूरा सिग्मा UFU लिखने की जरूरत नहीं है, पहली बार इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। 38 - 14 कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा -24, ध्यान रखना प्लस मत कर देना। अब उसके बाद का काम तो बहुत सिंपल है, u वाला एक आखिरी हिस्सा बाकी है u² fu, ठीक है। तो u² fu के लिए हम क्या करेंगे, u² fu के लिए वैसे दो तरह से आप कर सकते हो, मगर हम बेटर रास्ता इस्तेमाल करते हैं। या तो आप कर सकते हो ये u का पूरा स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर * 38, मगर हम ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि हमें मैथमेटिक्स पता है, उसका एक रूल होता है u² fu यानी u * UFU। स्क्वायर खाली क्या हो रहा है u का हो रहा है, गलती से भी 38 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर मत लिखना क्योंकि फॉर्मूला के अंदर UFU का पूरा स्क्वायर नहीं है, u² * fu है, यानी हमें खाली u मल्टीप्लाई करना है। सिंपली दो पड़ोसी है u एंड UFU, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस, तो पहली वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली 0 * 0 दूसरी वैल्यू मिलेगी, 14 * 1 यानी तीसरी वैल्यू मिलेगी। और इनको अगर आप टोटल करते हो तो 38 + 14 यस ऑलमोस्ट 52 होने वाला है ये। सो सिग्मा u² fu वो हमें मिलेगा 52। 24 जो था माइनस था और u² fu जो है वो हमें क्या मिला प्लस मिला। तो ऑलमोस्ट हमारा 50% टेबल कंप्लीट हो चुका है। आखिरी कैलकुलेशन के लिए एक यहाँ पे रो में बना के छोड़ रहा हूँ, f * u * v, ये अभी आएगा मगर इसके लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा कंपल्सरीली। क्यों? क्योंकि मेरे पास f है, मेरे पास u है, मगर मेरे पास v नहीं है। देखो अब तक का हमारा काम जो हो चुका है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले x यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, इस इंटरवल का टोटल आपको नीचे लिखना है, यानी ये होगा fu। मिड वैल्यू हमने क्यों ढूंढी? क्योंकि हमें u चाहिए था, क्योंकि इंटरवल हो तो ये काम हो नहीं सकता। मिड वैल्यू में काम सिंपल है, ये दोनों को प्लस करो, अधर सीमा ऊर्ध्व सीमा बिंदु सरवाळो भाग्या 2, अपर बाउंड्री पॉइंट लोअर बाउंड्री पॉइंट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। तो उसके बाद हमें u कैलकुलेट करना था, मिड वैल्यू का इस्तेमाल करके हमने u ढूंढा। 3 वैल्यू थी सेंटर को जनरली लेने का, अगर 3 या 4 वैल्यू हो जैसे कि y में अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं तो क्या करना वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो 3 वैल्यू में सेंटर को a ले लो, इन तीनों में से ही कोई वैल्यू लेनी है, जिसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमें एक 0 मिलता है तो फायदा रहता है। कैसे फायदा रहता है तो थोड़ी देर बाद मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर u की कैलकुलेशन नॉर्मल फार्मूला बेस्ड है, जहां पे a वहां पे 0, लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा याद मत रखना। जिस साइड 27.5 से कम वैल्यू हो वहां पे -1 आएगा, ज्यादा वैल्यू हो वहां पे +1 आएगा। और ये रटना ना हो तो वी हैव आवर फार्मूला, सिंपली x की जगह पे 1 2 3 जितनी भी वैल्यूज रखो, जो आंसर मिले वो नीचे आउटपुट में लिख दो। सिंपल काम है, कैलकुलेशन फ्रॉम कैलकुलेटर ही है। UFU में क्या बोला, तो u एंड fu मिड वैल्यू वाली रो को छोड़ देना, बाकी दोनों को थोड़ा सा संभाल के मल्टीप्लाई कर लो।
इसका टोटल हम राइट साइड पे यहाँ पे लिखते हैं। यू स्क्वायर एफ यू में ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा यू खाली एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है यू इंटू यू एफ यू, तो वो बन जाएगा यू स्क्वायर एफ यू। ठीक है, तो ये हमारा एक साइड का काम हो गया। जो हमने पूरा काम यू में किया है उतना सेम टू सेम काम हमारा होने वाला है वेरिएबल v के अंदर। कितनी कॉलम रो एक्स्ट्रा आई, सम दिया है यहाँ तक का, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, कोई भी सम अगर आप करते हो, आपका जो भी टेबल दिया जाए उस टेबल में 6 कॉलम ऐड होगी, यानी यहाँ पे एक तक, यहाँ तक का पार्ट था क्वेश्चन में एक, उसके अलावा मुझे 5 कॉलम बनानी होगी, देन 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलम एंड 6 रोज एक्स्ट्रा उतनी जरूरत पड़ेगी। तो आपको समझ आए कितना भी दिया जाए 3 रो 3 कॉलम दे, 5 रो 5 कॉलम दे, आपको एक्स्ट्रा 6 कॉलम बनानी है और नीचे 6 रोज ऐड करनी होगी। ठीक है, अब थोड़ा काम आसान होगा क्योंकि जो काम मैंने यहाँ पे किया है सेम वही काम मैं करने वाला हूँ y वेरिएबल के लिए। पहले हमने क्या ढूंढा, fu, वहां पे fu रेडी है, मिड वैल्यू ऑफ x क्यों किया था, u के लिए। अब हमें क्या चाहिए, v यानी y माइनस v अपॉन cy, सेम प्रोसेस है b एंड cy मुझे पहले से पता है, 2 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18, 4 क्लास इंटरवल है, यानी cy पहले से पता है हमें, cy यानी 4। b के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं मिड वैल्यू ऑफ y की मध्य कीमत, 2 + 6 8, 8/2 यानी 4। एक कैलकुलेशन करो फिर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंटरवल जो असेंडिंग है चढ़ता क्रम से, तो 4 4 ऐड करो, 4 क्यों ऐड करना है, क्लास इंटरवल। अब कहानी में ट्विस्ट, पहले ही सब में ट्विस्ट, हाँ यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस थे, मिड वैल्यू ऑफ x में 3 थे तो सेंटर ले लिया, अब यहाँ पे 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, अब सेंटर तो 8 और 12 के बीच में होगा, तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना है, जब भी 4 या 6 इवन ऑब्जर्वेशन दिए जाए तो सेंटर के 2 ले लो। ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। अगर हम क्या लेंगे, हम इन दोनों में छोटा वाला ऑब्जर्वेशन लेंगे, यानी मैं क्या लेने वाला हूँ 8, ताकि 0 इधर मिले तो ऊपर माइनस वाली वैल्यू कम, लिख के दिखाऊंगा। b की वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 8, सो फॉर्मूला बन जाएगी y - 8 डिवाइडेड बाय 4। काम एकदम सिंपल है, याद रखने में। अब 3 4 सम हम करने वाले हैं तो 1 बाय 1 सम देखते जाएंगे तो पता चलेगा। आज के दिन में खाली एक ही सम हो पाएगा, लेंथ वाइज ज्यादा मेथड होती नहीं स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें ऑलमोस्ट 1 आवर जितना टाइम लगे, इसमें उतना टाइम लगने वाला है। तो अब मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, 4 - 8 यानी -1, यहाँ पे 0 1 एंड 2। अब इतना याद रख सकते हो, आपका अज्यूम्ड मीन 8 था, उससे जिस साइड वैल्यू बढ़े उस साइड आएगा +1 +2, जिस साइड वैल्यू घटे वहां पे आएगा -1 -2। इंटरवल चाहे कैसे भी हो, याद रखना ये नहीं है कि लेफ्ट में या राइट में माइनस या प्लस, ऊपर या नीचे माइनस या प्लस। याद कैसे रखना है, जो भी अज्यूम्ड मीन है उससे जिस साइड वैल्यू बढ़ती है वहां पे प्लस आएगा। क्यों, फॉर्मूला मैथमेटिक्स, बड़ा नंबर माइनस करोगे, बड़े नंबर में से 8 माइनस करोगे तो प्लस आएगा, छोटे नंबर में से माइनस करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो v आ चुका है, अब मुझे vf चाहिए और v² f चाहिए। vf यानी v इंटू एफ, टेक्निकली यहाँ पे भी विलन है हमारे पास, मिड वैल्यू ऑफ y, उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। v इंटू एफ -1 इंटू 22, -22 और ब्रैकेट करो माइनस में खास तो गलती नहीं होती। 0 इंटू 32 यानी 0, 16 इंटू 1 यानी 16, 10 इंटू 2 यानी 20। ठीक है, सो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, 20 प्लस 16 यानी 36, 36 माइनस 22 यानी 14। नंबर्स छोटे हैं इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही हमें, मुझे अभी, बाकी चेक कर जरूर कर लेंगे हम, आप लोग खास चेक कर लेना। +14 आएगा, खास ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस आया था, माइनस बड़ा नंबर था, टोटल यहाँ पे बड़ा है, सो ये हमारा VFE हुआ। अब v² f प्रोसेस वही है जैसे मैंने u में बताया था, वैसे ही मैं v में बताने वाला हूँ। v² f इज नथिंग बट v इंटू VFE। जैसे यहाँ पे हमने 2 रोज को मल्टीप्लाई किया था u एंड u f u,
वैसे यहाँ पे हम दो कॉलम्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 22, 0, 16 एंड 14। तो टोटल जो मिल रहा है वो मिल रहा है 78। तो सिग्मा v स्क्वायर एफ वी वो हमें मिलता है 78। ठीक है, तो दोनों साइड ऑलमोस्ट काम जो है हमारा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है प्रोसेस हमारी, उसमें आप देख सकते हो लास्ट में दोनों साइड f इंटू यू इंटू वी अब लिखेंगे। अब ये f इंटू यू इंटू वी होता क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है ये f इंटू यू इंटू वी। आप फॉर्मूला को ऑब्जर्व कर लो, सब कुछ आ चुका है ना। देखो एंड हमारे पास रेडी है, यू एफ यू वी एफ वी वी स्क्वायर एफ यू वी स्क्वायर एफ वी का टोटल सिग्मा वो सभी आ चुके हैं। अब f इंटू यू इंटू वी यानी क्या, तो f कहाँ पे मिलेगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहा है हमने, 22, 16, 12, 4, 6, 10, 6, 4। ये एफ यू मत बोलना, ठीक है। अंदर के टेबल में जो ओरिजिनल टेबल के अंदर जो दिया गया है टोटल नहीं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी है f। सपोज मैं 22 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बाद में मिटा दूंगा, आप इसे नोट करके साइड में लिख देना जब आप कॉपी करते हो सम इसके नीचे। ये कंपलसरी नहीं है, ये समझने के लिए। f यानी क्या, मेरे लिए f यानी 22 इनटू ये दोनों कौन होंगे, u एंड v। अब u की तो वैल्यू हमारे पास 1 2 3 है, v की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 है, मगर आप कहाँ पे हो, 22 किधर है, जहां पे आपका 22 हमारे पास हो वहां पे जाके खड़े रहने का, ठीक है। उस साइड से सीधा नीचे आओ, नीचे में आऊंगा एफ यू मिड वैल्यू u, मुझे u मिल गया हमारा। यानी अगर मैं बात करूं तो मेरा u जो है वो -1 है, मैं लिख देता हूं ताकि भूल ना जाऊं, मैंने छोड़ा नहीं है 22 को। फिर यहाँ पे खड़ा रहता हूं, सीधा मैं सामने आता हूं, मेरा v जो है वो क्या है, -1 है, और मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 22। मैंने 3 सर्कल किए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, काटकोण त्रिकोण बने यहाँ, आ 3 बिंदु, ये तीनों के तीनों वर्टाइसेस को पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करो सिंपली। ना समझ में आए तो फॉर्मूला है, लकीली माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और आंसर क्या आया 22। तो ये कैलकुलेशन हुई f इंटू यू इंटू वी की, यानी मुझे वो जो आंसर मिल रहा है f इंटू यू इंटू वी, उसे मैं क्या कहाँ लिखने वाला हूँ, अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। और ये खाली एक के लिए नहीं करना है, जितने भी सेल है सभी के लिए करना है, मगर डैशेस में करना नहीं है। 1 2 3 4 4 जगह पे वैल्यू करनी पड़ेगी, नहीं कैलकुलेट, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो लास्ट कॉर्नर ले लेता हूँ, सपोज 4। इस जगह पे मैं खड़ा रहता हूँ, सीधा नीचे जाने का, उतना भी नीचे नहीं, u लेना है हमें, यानी 4 इंटू 1 4, सामने v। स्टार्टिंग में डाउट लगता है खुद को तो पेंसिल लो, सर्कल बनाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो। जिस जगह पे आप खड़े हो वहां से नीचे जाना है, एक वैल्यू मिलेगी u या v की, जो भी वेरिएबल हो, सामने आपको v मिलेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 इंटू 1 1 2 4 4 2 1, यानी आंसर क्या होगा 8। ठीक है, बस यही प्रोसीजर सभी के लिए करनी है। अब इतनी कैलकुलेशन देख के ही कुछ लोग तो बोर हो रहे हैं कि ये क्या है, ये सम है या महासम है, पता नहीं चल रहा है, बाहुबली जैसा सम है। मगर हाँ, पहले एक सम में लगेगा, दूसरे सम में थोड़ा थोड़ा लगेगा, तीसरे सम के बाद आप रेडी हो जाओगे कि मजा आ रहा है सम में, 7 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे, ठीक है, पूछा भी जाता है। अब इतना हैवी काम हो और आपको डिस्काउंट ना मिले वैसा तो चलेगा नहीं। हमारे पास 50% फ्लैट डिस्काउंट की स्कीम है इस सम में हर बार, मगर अगर आप 0 लाते हो तो क्यों, f इंटू यू इंटू वी गुणाकार से, अगर इन तीनों में से u या v अगर 0 होता है तो क्या होगा 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो देखो फायदा मिलने वाला है हमें, ये मेरा f है, मैं सामने देखता हूँ v0 है, इसके लिए भी v0, इसके लिए भी v0, तो विदाउट एनी टेंशन मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, सुपर हीरो हमारा 0, ठीक है। तीनों के तीनों को क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि v0 है। अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा सम का डिस्काउंट, क्योंकि हमारे पास u भी 0 है,
u 0 है तो उस लाइन में कोई बचा हो तो वो भी क्या हो जाएंगे 0। 10 के लिए 0 है तो 0 0, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट इस सम के अंदर पहला सम है, आप देख सकते हो 0 ज्यादा आ गया, 50% से भी ज्यादा। 5 तो 0 हो गए, बचा क्या, एक कैलकुलेट किया, एक कैलकुलेट किया, कोई रह ना जाए, खास ध्यान रखना है। कौन बाकी है, फ्रीक्वेंसी 6 के पास खड़े रहो, नीचे जाओ +1, सामने जाओ +1, v u 6 6 1 1 1 1 6, 116 मत कर देना। प्रोडक्ट हमें मिलेगा, प्रोडक्ट क्या होगा 6, ठीक है। तो टेबल में अंदर जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर की सभी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, हमारा अंदर का काम खत्म हो चुका है। अभी भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। एफ यू वी का हमें क्या चाहिए, सिग्मा टोटल। कैसे करना है, जो लेफ्ट साइड पे हमने यहाँ पे लिखा है उनका टोटल करो। पहले में तो 22 + 0 यानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 22। दूसरे में 0 0, डैश में हमें कुछ नहीं करना है। तीसरे में 0 6 and 8 + 6 14, ठीक है। ये काम एक साइड का हो गया। दूसरी साइड हॉरिजॉन्टली टोटल लेना है, यहाँ पे भी ऊपर वाले वैल्यू लेनी है। 22 खाली है पहले में, तो दूसरे में नेचुरली 0, तीसरे में 6 + 0, चौथे के अंदर 8 + 0 यानी 8, ठीक है। पहला सम है इसलिए नॉर्मल साइज हम ले रहे हैं, कोई डिफिकल्ट सम नहीं लिया। कैलकुलेशन भी इजीली आपको समझ में आ जाए इसलिए हम ये ट्राई कर रहे हैं, छोटा सा सम लेके। इससे थोड़े बड़े सम भी हो सकते हैं, 4x4, 4 रो 4 कॉलम, ठीक है। अब इनके टोटल आप चेक कर सकते हो, 22 + 14 यानी दैट इज 36। तो सिग्मा एफ यू वी 36 का आंकड़ा आ रहा है, ध्यान रखना है। ऊपर यहाँ पे भी आप टोटल करोगे, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। जब हमने शुरुआत की थी यहाँ पे टेबल में एफ यू का टोटल, तभी वो सेम आया था 80। एंडिंग जब करते हो तब सिग्मा एफ इंटू यू वी का, एफ इंटू यू इंटू वी का टोटल भी क्या आना चाहिए, सेम, ठीक है। कोई यहाँ पे स्किप मत कर देना, क्योंकि अगर एक रह जाएगा तो भी टोटल सेम आएगा। यानी खास थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। तो अब हमारा टेबल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें से जो हमें वैल्यूज लेनी है वो हम फॉर्मूला में रख देंगे और फिर आंसर का आना निश्चित है। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, कॉपी कर लेना, ठीक है। एक कैलकुलेशन हर बार मैन्युअली करनी है ताकि एरर ना आए फाइनल में, लास्ट में आंसर। अब हम वैल्यूज सभी जो है वो रख देते हैं, ठीक है, और फिर हमारा जो आंसर है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सही जगह पे सही वैल्यू रखनी है। n हमारे पास है, n यानी 80, सिग्मा एफ यू वी जो कि अभी हम लेके आए 36, यू एफ यू ध्यान रखना माइनस है, -24, वी एफ वी 14। वैल्यू देखने में खास ध्यान रखना, क्योंकि आप जब कॉपी करोगे तो आपका पेज पलट चुका होगा, ये अलग पेज पे होगा, दूसरे पेज पे कैलकुलेशन आएगी, तो गड़बड़ ना हो जाए वैल्यू रखने में। 80 u स्क्वायर एफ यू यानी 52 माइनस u एफ यू -24 का स्क्वायर, जो कि ये बाद में स्क्वायर पहले प्लस होगा, इनटू सेकंड पार्ट 80 v स्क्वायर एफ वी। अब आगे का काम आपके लिए कोई कष्ट वाला नहीं है, नॉर्मली है जो हम करते हैं, v एफ वी यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है। सो 36 इंटू 80 या 80 इंटू 36 2880 माइनस 24 इंटू 14 करना है हमें, सो 336। कृपया ध्यान दें माइनस है, प्लस ना हो जाए, ठीक है। 52 इंटू 8 416, 24 का स्क्वायर शायद 576 होता है, यस इट इज। इंटू 80 था आगे वाला, 0 रह गया, 4160, अभी गड़बड़ हो जाती, खास ध्यान रखने का। तो मुझे डाउट क्यों पड़ा, क्योंकि पीछे वाला नंबर 416 से बड़ा होता है और स्क्वायर रूट में माइनस तो होता नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कभी कभी, और फिर आंसर में लॉजिक पता हो तो मिस्टेक होने से बच सकती है। 14 का स्क्वायर यानी 196, ठीक है।
सो कैलकुलेशन में हमारा काम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब हम 1 की तरफ भाग रहे हैं। सो प्लस करेंगे, दिस इज माइनस माइनस प्लस, वो मैं लिख के स्टेप नहीं बता रहा, मैं सीधा प्लस कर सकता हूँ। चलो लिख लेते हैं, कुछ लोगों को फिर डाउट होगा तो कहाँ से प्लस हो गया। वैसे भी हमें स्टेप एक लिखना भी है। 4160 माइनस 576 3584, दूसरा हिस्सा है वैसे ही 196 6044। सो नीचे लास्ट वाले का आंसर 77.74 आया। 3584 का भी कर लेते हैं, फिर प्लस भी कर लेते हैं, 59.87 होता है। और ऊपर जो है 336 प्लस करते हैं 3216। सो फाइनली आंसर की तरफ हम भागते हुए डिवाइडेड बाय करना है 87 और उस आंसर को डिवाइड करना है 77.74। सो आंसर है वो हमें मिल रहा है 0.69097, यानी आई कैन राइट इट एज 6910। और आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव है तो साथ में जरूर लिख देना है कि वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। आंसर अगर नेगेटिव है तो क्या लिखना है, नेगेटिव कोरिलेशन। यानी फॉर्मूला में खाली ये टेबल में फ्रीक्वेंसी नहीं आई, उस वजह से ये जो काम है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मगर अच्छे से रेगुलरली समझ के काम करोगे तो वैसे कोई कष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका मैं दूसरा सम अभी नहीं लूंगा क्योंकि अदरवाइज ओवरलोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब हम थोड़ा सा बड़ा सम लेंगे और एक सम फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा। यानी आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि क्लास वर्क में जो सम किया है वो पहले देख के अच्छे से कॉपी करो, फिर खुद इसी सम को करने का ट्राई करो। और इलस्ट्रेशन है तो मैं दे रहा हूँ आपको, समझ में आए तो आप करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको वो भी होमवर्क में दूंगा। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notification. Thank you.